शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 में सेक्शन 15 की, बट उससे पहले हमें सेक्शन 13 एंड 14 जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सेक्शन 15 है वो क्या बात करता है, सेक्शन 13 एंड 14 के बारे में भी बात करता है। तो हमने ये सेक्शन 13 और 14 की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 15 की। किसकी? सेक्शन 15 की। इसमें क्या होता है, हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं प्रॉपर्टी पे कुछ क्लास ऑफ पर्संस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो और उन क्लास ऑफ पर्सन से कुछ पर्संस का जो इंटरेस्ट है वो फेल हो जाता है, किसकी वजह से? सेक्शन 13 एंड 14 की कंडीशंस की वजह से। तो वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि जो पूरी क्लास ऑफ पर्सन है, पूरे जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट फेल हो जाएगा, नहीं, सिर्फ उतने लोगों का इंटरेस्ट फेल होगा जिस सेक्शन 13 और 14 की कंडीशन की वजह से जिनका इंटरेस्ट फेल हुआ था, ठीक है। देख, अब क्या कह सकते हैं हम इसको, फेल फॉर सम इज नॉट फेल फॉर ऑल। मतलब अगर कोई चीज जो इंटरेस्ट हमारा फेल हो रहा है सिर्फ कुछ लोगों के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते जो इंटरेस्ट फेल हुआ है वो सब लोगों के लिए फेल हुआ है, उस पूरी क्लास ऑफ पर्सन के लिए फेल हुआ है। अब देखिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेक्शन 13 के ऊपर हम एग्जांपल लेते हैं। ए ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी किसको? बी को, फॉर लाइफ के लिए, ठीक है। तो और ये क्या कहता है कि बी को कि तुम जो है ना प्रॉपर्टी में तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ फॉर लाइफ के लिए, फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी देता हूँ मैं सी को दूंगा, जो तुम्हारा क्या है, पहला चाइल्ड होगा, ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट चाइल्ड होगा, उसको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा फॉर लाइफ के लिए, और जो अदर चाइल्ड होंगे उनको क्या करूंगा, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, एब्सोल्यूट ट्रांसफर करूंगा। बट यहाँ पे क्या है, जो सी और ये जो है, ये जो क्लास ऑफ पर्सन है, ये क्या है, ये हमारे सी और डी क्या है, हमारे अनबॉर्न चाइल्ड है, जो अभी हुए भी नहीं। कौन है? अनबॉर्न चाइल्ड है, ठीक है। बी का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो भी नहीं अभी पैदा हुआ है, और ना डी और ई पैदा हुआ है, तो उस हिसाब से सेक्शन 13 की कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे सी के ऊपर उसने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है। लेकिन जो सेक्शन 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 कहता है जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको हमें पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करनी पड़ेगी, मतलब एब्सोल्यूट ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या कहा गया है, जो बी का फर्स्ट चाइल्ड होगा उसको हम क्या करेंगे, उस पर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे, और जो डी और ई होगा, सी में क्या फॉर लाइफ के लिए हम प्रॉपर्टी को देंगे, फिर जो डी और ई जो अदर चिल्ड्रंस है उसको हम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे जो कंडीशन है सेक्शन 13 की वो फेल हो गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, सी डी ई पे, यहाँ पे सी को हमने दिया है क्या, कौन सा दिया है हमने, एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं करी प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 13 कंडीशन क्या हो गई, हमारी ब्रेक हो गई। तो अब हम क्या होगा, जो सी का जो लाइफ सी पे जो हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया गया वो फेल हो गया। बट ये नहीं कह सकते हम जो डी और ई को क्या दिया, एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया गया है, तो जो डी और ई को एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया गया, तो यहाँ पे जो डी और ई है उनका ट्रांसफर जो है वो क्या नहीं होगा, उनका इंटरेस्ट क्रिएट जो किया गया वो फेल नहीं होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, सेकंड, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को, और फॉर किसके लिए, फॉर लाइफ के लिए, और फिर उसके बाद कहा गया कि जो ये प्रॉपर्टी जाती है तुम्हारे बाद एक्स वाई और जेड को जाएगी, किसको, एक्स वाई और जेड को। एक्स वाई जेड जो है क्या है, अनबॉर्न चाइल्ड है, तो क्या जानी चाहिए, प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया था जो एक्स होगा और जो वाई होगा उसको कब हो जाएगी प्रॉपर्टी, जब वो 18 साल के हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब वो 18 साल के हो जाएंगे। लेकिन जेड के पास प्रॉपर्टी कब जाएगी, जब वो 25 साल का हो जाएगा। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के हिसाब से सेक्शन 14 के हिसाब से कहा गया है कि जो एक्स और वाई, हमने कहा था जो एक्स और वाई को जो 18 साल के हो जाएंगे प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी, और जेड को जब वो 25 साल का हो जाएगा। बट यहाँ पे जो एक्स और वाई को जो प्रॉपर्टी जाएगी वो तो क्या हो जाएगा, वो तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जा रही है, ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, और क्या होगा, यहाँ पे जो सेक्शन 14 की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। बट जब बात होती है सेक्शन जेड पे प्रॉपर्टी जाने की, तो यहाँ पे क्या है, जो 18 साल की एज लिमिट थी वो क्रॉस होकर 25 हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जेड है उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है प्रॉपर्टी में वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जो एक्स और वाई के ऊपर जो इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे सेक्शन 14 की कंडीशन फेल हुई, किसके ऊपर, जेड के ऊपर। एक्स और वाई की कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यहाँ पे ट्रांसफर एक्स वाई का क्या होगा, वैलिड माना जाएगा, और जेड का ट्रांसफर क्या माना जाएगा,
वॉइड माना जाएगा, ठीक है, वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, अब आप हम बात करते हैं सेक्शन 15 की। हमने बात करी थी किसकी, हमने अभी केसेस देखे थे, कुछ इलस्ट्रेशंस देखी थी, बट अब बात क्या करते हैं अब हमने क्या बोला सेक्शन 15 में कहा है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट, किसी क्लास ऑफ पर्संस के ऊपर कोई इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, बट बस वो जो इंटरेस्ट है कुछ क्लास ऑफ पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो फेल हो जाता है सेक्शन 13 एंड 14 की वजह से, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ उन्हीं पर्सन का इंटरेस्ट फेल होगा जिसको कंडीशन सेक्शन 13 और 14 को फेल करते हैं, ठीक है। 13 और 14 की वजह से कंडीशन फेल होती है, सिर्फ उतने लोगों का ही क्लास ऑफ पर्सन का इंटरेस्ट फेल माना जाएगा, बाकी जो अदर पर्संस है, जो और अदर क्लास ऑफ पर्संस है, उनका इंटरेस्ट फेल नहीं माना जाएगा। बट 1929 अमेंडमेंट एक्ट से पहले कहा गया था कि जो हम कोई इंटरेस्ट अगर किसी क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, कोई इंटरेस्ट या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर, और उसमें से कुछ क्लास ऑफ पर्सन, कुछ पर्संस का इंटरेस्ट फेल हो जाता है 13 एंड 14 की वजह से, तो क्या कहा गया था कि जो पूरे की पूरी क्लास है, क्लास ऑफ पर्सन, उन सबका इंटरेस्ट फेल माना जाएगा। बट 1929 अमेंडमेंट के बाद नया सेक्शन अप्लाई कर दिया गया था, 15 में नया लॉ अप्लाई कर दिया गया था। कहा गया था कि जो जिन लोगों का सिर्फ इंटरेस्ट फेल है, बस उन्हीं का इंटरेस्ट फेल माना जाएगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी क्लास ऑफ पर्सन का इंटरेस्ट फेल नहीं माना जाएगा। लीक वर्सेस रॉबिन्सन में कहा था, कोर्ट ने कहा था कि जो पर्सन जिनका, यही बात कही थी लीक वर्सेस रॉबिन्सन में, क्या कहा था, जो क्लास ऑफ पर्सन को जो हम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें से किसी क्लास ऑफ पर्सन का इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो माना जाएगा कि पूरे के पूरे जो क्लास ऑफ पर्सन है उनका इंटरेस्ट फेल हो गया, ठीक है। बट राज बजरंग बहादुर सिंह वर्सेस ठकुराइन बख्तराज कौर 1953 के केस में क्या कहा गया था, जो ऊपर वाला केस है हमारा लीक वर्सेस रॉबिन्सन को क्रिटिसाइज किया था वेरियस हाई कोर्ट्स ने, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, कोर्ट ने कहा था नए रूल के हिसाब से कि जो हमने क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर जो इंटरेस्ट क्रिएट किया है उन सारे क्लास ऑफ पर्सन का इंटरेस्ट फेल नहीं होगा, अगर जो उस क्लास ऑफ पर्सन से कुछ लोगों का इंटरेस्ट फेल हो रहा था, सिर्फ उतने लोगों का इंटरेस्ट फेल माना जाएगा प्रॉपर्टी में, ट्रांसफर में, बाकी पूरे क्लास ऑफ पर्सन का इंटरेस्ट फेल नहीं माना जाएगा। आई होप आज आपको सेक्शन 15 समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।